नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपके जो प्रश्न हैं उन सभी का आंसर दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न ये है कि हेल्थ और नींद से रिलेटेड तकलीफें आपको देखने को मिल रही है, जैसे नींद नहीं आना और नींद आने में भी किसी तरह की भी स्वप्न दोष अथवा अनदर तरह के प्रॉब्लम्स फेस करना। जब भी माइंड लाइन के आसपास में आइलैंड का साइन बनता है वो समय मेंटल प्रेशर या मेंटल स्ट्रेस में बीतता है। और दूसरा, जब चंद्र के ऊपर क्रॉस का साइन होता है तो ये नींद में हमेशा व्यक्ति को तकलीफें देता है। चंद्र पर क्रॉस का साइन व्यक्ति को चिंतित भी बनाता है और बहुत ज़्यादा ही मन भयभीत होता है, विचलित होता है, बहुत ज़्यादा भटकने वाला हो जाता है। नकारात्मक सोच, नकारात्मक रवैया व्यक्ति के अंदर नॉर्मली देखने को मिलता है। शनि के जब नीचे में आइलैंड का साइन बनता है तो वो समय मेंटल स्ट्रेस प्रेशर में इसलिए बीतता है क्योंकि शनि व्यक्ति को भारीपन मानसिक स्तर पे, आंतरिक स्तर पे और मन के स्तर पर देना शुरू करते हैं। इसलिए हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना या करियर में प्रॉब्लम आना या मन चाहा परिणाम नहीं मिलना या जो प्लानिंग्स किए गए हैं उसके रिगार्डिंग रिजल्ट्स नहीं आना, ये नॉर्मल सी बात यहाँ पर देखने को मिलती है। तो नींद का जब भी प्रॉब्लम देखने को मिले या चंद्र जब भी व्यक्ति का खराब मिले तो उस कंडीशन में अपने पाँव के तलवे में नारियल का जो तेल है वो लगाकर सोना चाहिए। नारियल का तेल यहाँ चंद्र को रिप्रेजेंट करता है और जब हम तेल लगा कर के सोते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन से लेकर के ओवरऑल जो सर्कुलेशन बॉडी फीचर्स में है वो रिलैक्सेशन जोन में चल जाता है, जिसके कारण नींद सरलता से आता है, मन बहुत जल्दी शांत होता है और धैर्य के साथ साथ मन के अतिरिक्त एक तरीके से सुकून, शांति, संतुष्टि बढ़ना शुरू होता है। तो इसीलिए आप ये उपाय कर सकते हैं। चांदी का चेन हो सके तो वो भी पहन सकते हैं, खासकर सोमवार के दिन अथवा शुक्रवार के दिन। तो वो पहनने के बाद में आपकी मैट्रिमोनियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। वैसे यहाँ पर देखा जाए तो चंद्र के अलावा किसी पर्वत की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। शुक्र भी आपका अच्छा है, गुरु के ऊपर भी हमको स्क्वायर का साइन बिल्ड होता दिखाई दे रहा है। ये कॉम्बिनेशन मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ के अतिरिक्त सुधार बहुत अच्छा करवाता है। तो आपको जो मेजर प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आपके हथेली में चंद्र और शनि से रिलेटेड ज़्यादा है, इसीलिए आपके पाँव के तलवे में या हाथ में पसीना भी ज़्यादा आता हुआ दिखाई देता है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीट जो आपकी बॉडी में है उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है और एक तरीके से एनजाइटी को, नर्वसनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए शनिवार के दिन में खासकर चप्पल जो भी आप यूज़ करते हैं या जूता, उसको आपको किसी मंदिर में रखे आना चाहिए या कहीं पर भी रख देना चाहिए। उससे भी आप देखेंगे कि आपके जीवन में करियर के रिगार्डिंग सुधार बहुत अच्छा होगा और किसी भी तरह का स्ट्रेस, प्रेशर जो अभी आप देख रहे हैं वो आपको देखना बंद होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जो आइलैंड का साइन बन रहा है यानी द्वीप, वो बहुत पहले से ही बनना शुरू हो गया है, यानी 26 की उम्र के आसपास से। और अभी इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर भाग्य रेखा एक दूसरी जागृत हो रही है और पहली वाली बंद हो रही है, जो आपके करियर में भी ट्रांसफॉर्मेशंस या अच्छे सुधार लेकर के आएगी। तो ये जितनी भी विपत्ति आता है या जीवन में ऐसे तकलीफ़ें देखने को मिलती है तो ये अंततः बहुत बड़े सुधार को जीवन में दर्शा रहा होता है। प्रकृति का नियम है कि वो जब भी आपको आराम देगी या किसी काम से हटाएगी या तकलीफ़ें देगी तो उसके बदले में बहुत बड़ी एनर्जी वह आपको देने जा रही है। तो इसका सीधा तात्पर्य यही है कि आपके जीवन में ये सब जो भी घटित हो रहा है ये एक नई शुरुआत को यहाँ दर्शा रहा है, जो आपके जीवन में इस साल के अंत तक अथवा अगले साल, क्योंकि अगले साल में आप 30 अथवा 31 के अतिरिक्त हो जाएंगे, तो वहाँ से आपके करियर में उछाल आएगा, आपके काम बनने लगेंगे और एजुकेशन के रिगार्डिंग जो ब्रेक्स हैं वो सब भी इन रेमेडीज़ के द्वारा ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। आपकी हथेली में एक अच्छी बात यह है कि आपकी जो सूर्य की रेखा है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आ रही है। सूर्य की रेखा जब मजबूत होती है तो ये व्यक्ति के जीवन में पावर, पोजीशन, अथॉरिटी का तात्पर्य यह है कि करियर में अच्छा पद या सम्मान ये दिलाना शुरू कर देती है। तो यहाँ जो सूर्य की रेखा जागृत अवस्था में आ रही है वो समय है आपके हथेली में तकरीबन 34 का, लेकिन इसका प्रभाव आपको अभी से ही इसलिए देखने को मिल जाएगा या इसी साल से, क्योंकि आप शनि के उपाय करने के अतिरिक्त अपने सूर्य को भी बल देंगे, सूर्य को मजबूती देंगे, जिसके कारण मान सम्मान, पद अथवा प्रतिष्ठा आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। और आपके हथेली में चंद्र की भाग्य रेखा है जो मस्तिष्क पे रुकी हुई है, इसलिए आपके मन का कभी कोई काम पूरा हो नहीं पाता या फिर मानसिक संतुष्टि आपको मिल नहीं पाती है। तो वो सब कुछ भी मिलना शुरू हो जाएगा और अंततः आपके जीवन में पैसे की स्थिति भी बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि भाग्य रेखा में परिवर्तन हो रहा है
और यहाँ पर जब भी बुध की रेखा जागृत होती है तो ऐसे जातक को अपना खुद का काम भी करना चाहिए या खुद के पैशन हॉबी को भी फॉलो करना चाहिए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। फिलहाल आप अपने ईगो पे, अपने एग्रेशन पे और अपने नकारात्मक सोच पे जितना हो सके कंट्रोल करना अथवा इसको ख़त्म करना शुरू करिए, क्योंकि ये आइलैंड का साइन जब भी बनता है तो ऐसे जातक सोच नहीं पाते हैं कि क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो इसी कारण से बहुत सारे गलत डिसीजंस लाइफ में लेते हुए पाए जाते हैं या गलत एक्शंस ले लेते हैं, तो उससे और ज़्यादा नुकसान बढ़ता है। और आपकी जो माइंड लाइन है शॉर्ट है और डिक्लाइन है, तो ओवर थिंकिंग से बचना है, नेगेटिव थिंकिंग से बचना है। अपने सराउंडिंग पे काम करिए, क्योंकि आपका पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर है, तो जितना हो सके प्रकृति के निकट रहने की कोशिश, अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने की कोशिश, अच्छा वातावरण बनाने की कोशिश आपको सकारात्मक ऊर्जा देती रहेगी। और शनि दोष जब भी देखने को मिलता है, क्योंकि आपकी जो हृदय रेखा है, एक हृदय रेखा अंत हो रही है, दूसरी हृदय रेखा जस्ट शनि और सूर्य के बीच में से शुरू हो रही है, तो इस कंडीशन में ये व्यक्ति के अंदर ईगो और सेल्फिशनेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। तो डेली मंदिर विजिट करने से जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं वो आना शुरू होगी, पॉजिटिव वाइब्स आएगी, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना शुरू होगा, और सबसे पहला जो मेंटल प्रेशर, टेंशन, वरी है, वो सब कुछ आपका धीरे धीरे कर ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने चंद्र का उपाय, शनि का उपाय करना ज़रूरी है, फिर उसके बाद बाकी आप उपाय धीरे धीरे करना शुरू करें, आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएगा। और जो नींद के दौरान भी किसी भी तरह की गतिविधियाँ होती है उस पर भी नियंत्रण आना निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा। लेफ्ट हैंड में भी हम देखेंगे तो यहाँ पर हम देख सकेंगे कि शनि पर्वत के जस्ट नीचे में ही आपके द्वीप का चिन्ह बना हुआ है, इसीलिए ये द्वीप का चिन्ह जो खत्म हो रहा है दोनों हथेली में, तकरीबन 33 की उम्र से हो रहा है। तो उपाय अभी से करेंगे तो इसका परिणाम भी अभी से आना सुखद रूप से शुरू हो जाएगा। और आपके भाग्य रेखा में दोनों हथेली में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है, इसलिए करियर में बार बार चेंजेस होने के चांसेस कुछ कुछ समय के अंतराल में ये दे रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 33 की उम्र के बाद से सूर्य की रेखा बहुत स्ट्रांग हो रही है दोनों हथेली में, इसलिए आपके जीवन में धन दौलत वैभव कीर्ति बहुत बढ़ेगा, मेहनत भी बढ़ेगा, लेकिन उस मेहनत का सुखद फल भी मिलेगा, जैसे कि रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंक्रीजमेंट होना। अब जैसे रात में नींद नहीं आती है और आपने ये अपने पाँव में तेल लगाया, उसके बाद में आप बुक रीड करना कोई भी शुरू करिए, किसी भी अनदर तरह से अपने काम को बढ़ाना शुरू करिए, कोई नया काम करना, कोई नई चीज़ सीखना शुरू करिए, क्योंकि आपके दोनों हथेली में गुरु की स्थिति अच्छी है और गुरु व्यक्ति को ज्ञान, योग्यता और खुशियाँ खासकर धर्म के द्वारा या पढ़ने लिखने के द्वारा देते हैं। तो जब आप अपने गुरु को एक्टिव करेंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत जल्दी चेंज होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और रात में जो जगना है उसका सकारात्मक आप उपयोग करना भी शुरू कर देंगे। तो आपके गुरु तत्व को आपको बढ़ाना चाहिए, आपके सूर्य को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि आप छोटे काम के लिए नहीं बने हैं। जब गुरु और सूर्य की स्थिति हथेली में अच्छी होती है तो आधा जीवन इसी में खराब हो जाता है कि अपने स्तर से हमेशा नीचे काम मिलता है या अपने स्तर से नीचे काम करते हुए देखने को मिलते हैं दूसरे यहाँ ग्रह दोष के कारण। तो वह ग्रह दोष हटेगा तो सूर्य और गुरु आपको बड़े स्तर पर काम करवाएंगे और निश्चित रूप से आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। दोनों हथेली में जो लाइफ लाइन है उसमें भी 33 के बाद से ही बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिल रहा है, इसलिए बहुत सुकून भरा जीवन, संतुष्टि भरा जीवन देखने को मिलेगा। और चंद्र दोष जब हथेली में होता है तो पितृ ऋण, पितृ दोष भी देता है, नज़र दोष, नज़र बाधा बहुत जल्दी लगती है। तो गुप्त रूप से काम करने की कोशिश करनी चाहिए, लोगों से अच्छा व्यवहार बनाने की कोशिश करें, प्रकृति को कुछ देने का प्रयत्न करें, आपके पास वेल्थ ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। और पितृ ऋण या पितृ दोष के लिए जो सबसे सटीक व सरल उपाय है, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन खीर का डोनेशन करें। सूर्य की स्थिति तो और मजबूत होती ही है, लेकिन वहाँ से भी अपने पितृ पूर्वजों से भी ब्लेसिंग्स आना शुरू होती है, कुल देवी देवताओं की आराधना से भी ब्लेसिंग्स आना शुरू होती है। तो ब्लेसिंग से ये रहेगा कि मन जब शांत रहेगा, एकाग्रचित रहेगा, शुद्ध रहेगा, स्पष्ट रहेगा, सकारात्मक रहेगा, तो जीवन शैली भी उतनी अच्छी होती चले जाएगी आपकी धीरे धीरे करके। और जैसे ही ये सारी चीज़ें आप करेंगे, आपके जॉब, एजुकेशन, हेल्थ, मैरिड लाइफ, इन सब से रिलेटेड प्रॉब्लम ख़त्म होना शुरू, ऑन द स्पॉट होना शुरू हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।